ऐतिहासिक तहसील और ऐतिहासिक कस्बा जानसठ की कोतवाली जानसठ मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। 3-4 महीने से मैं आपको थाना जानसठ हालांकि नहीं दिखा रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर क्योंकि अभिषेक जो सिंह आए हैं एसएसपी जनपद मुजफ्फरनगर के, उन्होंने विश्वास जताया है इस बार यहाँ पर सीधा विनायक गोपाल भोसले साहब जो कि आईपीएस है। बड़ा सौभाग्य, आईपीएस अधिकारी मिले हैं निरीक्षक के रूप में कोतवाली जानसठ को। सोच यही है कि अच्छा हो, बेहतर हो और आम नागरिकों को, आम पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। ये बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, आने वाले लोकतंत्र का महापर्व भी होगा, चुनाव भी होंगे, हमारी भी नजर रहेगी और आप भी देखेंगे, उनकी कार्यशैली बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने साफ कहा है, गुरुओं की, धर्म गुरु की बैठक भी ली उन्होंने, संभ्रांत व्यक्तियों से भी वो रूबरू हुए और आज मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हर हाल में क्राइम कंट्रोल करना उनकी प्राथमिकता है, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। आइए सीधा जान लेते हैं क्या है उनकी रूपरेखा और क्या है उनका परिचय। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनायक गोपाल भोसले है। मैं आईपीएस 2022 का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। तो प्रशिक्षु अधिकारी होने के कारण हमें अभी 3 महीने का देहात का चार्ज दिया जाता है। तो अपने जिला जनपद के वरिष्ठ पुलिस महोदय अभिषेक सिंह जी ने मुझे इस बात की जिम्मेदारी दी थी और जानसठ जो अपना थाना है उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो पिछले 2 दिनों में ही मैंने यहाँ पे आके यहाँ की चीज़ें सीखनी शुरू करी है। और मेरे साथ जी क्राइम के जो इंस्पेक्टर साहब है जनक सिंह जी, जो यहाँ पे एसएचओ साहब रहे हुए हैं। तो हम सारे टीम जानसठ टीम एज मिल के काम कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जो है, उन्होंने इसी बात के ऊपर ध्यान दिया था कि आने वाले चुनाव को संज्ञान में रखते हुए जानसठ के पूरे परिसर में और पूरे लोगों के साथ जुड़ के मिल के काम करने में, जिसमें मीडिया कर्मियों का बहुत इम्पोर्टेंट सहभाग रहता है, इन सब के साथ हम मिल के काम करेंगे और आने वाले चुनाव को हमें सक्सेसफुल उसको कंप्लीट करवाना है। साथ ही में हमें इस बात की भी ख्याल रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो वारदात हो सकती है या फिर कोई भी घटना हो सकती है कि जिसके दौरान मान लो कि समाज में अशांतता फैल जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो मैंने यहाँ पे आके जब मैंने चार्ज लिया, तभी सारे प्रधान और सारे धर्म गुरुओं की पीस कमेटी के साथ मेरी बैठक हुई। उन्होंने भी मुझे इस बात की आश्वस्त किया गया कि कोई भी ऐसी उनके पास जानकारी आती है वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। और मैं अभी सभी लोगों से मिल रहा हूँ जो इनके लोक प्रतिनिधि है और जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना यह है, क्योंकि जो चीज़ मुझे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताई थी कि समाज के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी क्राइम को कंट्रोल में करना आसानी होती है। तो क्राइम के यानी कि पुलिस का जो मेन उद्देश्य जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और साथ ही में जनता में भरोसा होना चाहिए कि पुलिस है यहाँ पे, वो उनकी सुरक्षा के लिए बैठी है, उनकी समस्या सुनने के लिए बैठी है और उनकी समस्या का निराकरण भी होना चाहिए और वो समय रहते उचित समय पे होना चाहिए। तो मेरी कोशिश आने वाले टाइम पे यही रहेगी कि जो मुझे गाइडलाइंस दी गई है, जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ है वरिष्ठ पुलिस महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, मैं उसी के ऊपर खरा उतरूँ और सही तरह से मैं अपना काम कर सकूँ, जिसमें मुझे मेरे जितने भी मीडिया कर्मी भाई हैं उनका भी सहयोग की और पूरे समाज की सहयोग की अपेक्षा रहेगी और उनके साथ मिलजुल के मैं काम करना चाहूँगा। कल से माह रमजान शुरुआत हो रही है, ऐसे में आपका क्या संदेश रहेगा खास? मैं जितने भी आज अभी रमजान का जो त्यौहार शुरू होने वाला है और कल से जो सुनने के जो आ रहा है मुझे, जैसे कि आज पहले चांद दिखाई देगा और रोज़ा कल से शुरू हो जाएगा, तो मैं जितने भी मुस्लिम भाई है उन सबको, भाई और बहनें हैं, मैं उन सबको आने वाले त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही में उनको मैं जो इस तरह कल बात करी थी, उनको किसी भी समस्या का कोई भी मान लो जिससे अशांतता फैल सकती है या फिर कोई भी वारदात होती है, वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। पुलिस सबके सब पूरे समाज के लिए एक साथ काम करने में विश्वास रखती है और वो सबके साथ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, विनायक गोपाल भोसले जी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे थे। बहुत बड़ी बात उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात, जो कि माननीय योगी जी को भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, कहते हैं नारा है उनका। उसी तहत उन्होंने कहा कि माह रमजान का चांद भी है, रोजे शुरू हो रहे हैं, किसी की कोई समस्या, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है और कहा कि वो बेधड़क होकर अपनी समस्या बताए, समाधान निश्चित होगा। सहयोग मांगा है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले अभिषेक कुमार, क्योंकि यहाँ पर लंबी पारी खेल के जनपद मुजफ्फरनगर की गए हैं, अभिषेक सिंह को फिर से
से जिम्मेदारी मिली है और फिर उन्हीं की तरह से अब यहाँ पर एक IPS प्रशिक्षु जानसठ के अंदर बैठे हैं, क्योंकि जानसठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, अति महत्वपूर्ण होता है जानसठ, क्योंकि ऐतिहासिक यहाँ पर कोतवाली है। तो विनायक गोपाल भोसले के नेतृत्व में अच्छी पुलिसिंग रहेगी, ऐसी हम लोगों को भी उम्मीद है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।